हेलो एवरीबॉडी एंड ग्रेट गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और ठीक होंगे। इसी के साथ आज कुछ अपडेट्स हैं, वो आपको दे देता हूँ। एक तो जो रिवाइज कट ऑफ का वेट हो रहा है वो बहुत ज़्यादा किया जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द कट ऑफ रिवाइज होगी। मैं इस पर कुछ एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगा। ये बात सिर्फ गवर्नमेंट जानती है और डिपार्टमेंट के कुछ ऑफिशियल्स जानते हैं कि कितने मार्क्स घटेंगे। मेरे अकॉर्डिंग 15 to 20% घटना चाहिए। मार्क्स का कोई एस्टिमेट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो कट ऑफ डाउन होती है वो परसेंटाइल के बेस पे होती है। तो 15 to 20% के बीच कट ऑफ है वो गिरनी चाहिए, और मेरे अकॉर्डिंग वो ज़रूर गिरेगी। चांसेस पूरे हैं कि वो ज़रूर गिरेगी। इसका मात्र सिंपल रीज़न है कि क्यों गिरेगी, क्योंकि बहुत सारी नॉन क्लिनिकल सीट्स, बहुत सारी ऐसी क्लिनिकल सीट्स प्राइवेट कॉलेजेस में लोअर क्लिनिकल जो कि वेकेंट रह जाती हैं। लास्ट से भी गवर्नमेंट ने उन्हें वेकेंट नहीं जाने दिया और इस साल भी वेकेंट नहीं जाने देंगी। ये बात ज़रूर है, लास्ट से मॉपअप शुरू होने से पहले चीज़ें आ गई थी, इस बार नहीं आई हैं। इसी के साथ मॉपअप की जो डेडलाइन थी, जो कि आज शाम 4 बजे से चॉइस लॉगिंग शुरू होनी थी, वो रिवाइज करके 15 तारीख 15 की इवनिंग 4 PM से स्टार्ट कर दी है। इसका मतलब है कि टाइम लग सकता है। रिवाइज कट ऑफ के लिए वेट हो रहा है, 2 4 3 दिन 5 दिन लग सकते हैं। ये किसी को नहीं पता कितना होगा, ये कोई नहीं जानता कब डिक्लेयर होगी। गवर्नमेंट के हाथ में होती है चीज़ें। जो सोर्सेज होते हैं बहुत कॉन्फिडेंशियल होते हैं। कॉलेज गवर्नमेंट के बहुत सारी कॉन्फिडेंशियल फाइल होती हैं, उनको डील आउट करते हैं। बहुत सारे र्यूमर्स हैं, बहुत सारे डिस्कशंस हैं। जिन लोगों के ऑफिशियल से भी बात हो रही है वो सिर्फ वर्बल कम्युनिकेशन है, रिटर्न रूप से कुछ भी नहीं है। तो आप बस इंतज़ार करें, पेशेंस रखें, काम रहें, कूल रहें कि होगी ज़रूर। कब होगी? विद इन ए वीक होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। 2 3 4 दिन लग सकते हैं। फाइल किस टेबल पे है, कहाँ है, एनएमसी से मीटिंग हुई, मिनिस्ट्री की नहीं हुई मीटिंग, इन बातों का कोई भी सोर्स नहीं है, इन बातों की कोई कंफर्मेशन नहीं है। जो भी है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को पता है। अगर वो मीटिंग्स हो भी रही हैं, डिटेलेशंस हो भी रही है, तो ना उससे कोई लेना देना आपका ना मेरा। जब वो चीज़ें फाइनली नेट बोर्ड की साइट पे आ जाएंगी, तो रिवाइज कट ऑफ फाइनली अपडेट होगा, तो मालूम चलेगा कि हो जाएगा। लेकिन मैं सिर्फ इतनी होप दे सकता हूँ, इतना आश्वासन दे सकता हूँ कि होगा ज़रूर। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है कि ना हो, क्योंकि ऑलरेडी लास्ट ईयर भी काफ़ी सीटें कट ऑफ डाउन होने के बाद भी वीकेंड गई थी और इस बार भी जाएंगी। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नॉन क्लिनिकल के लिए कट ऑफ गिरेगा, स्पेसिफिक मार्क्स घटेंगे। मेरा इससे कुछ भी, मेरी सोच इससे बहुत डिफरेंट और यूनिक है। मैं नहीं मानता कि ऐसा कुछ है। कट ऑफ गिरेगी तो सबके लिए गिरेगी और इक्वल गिरेगी। अलग अलग पार्टीशंस में बिल्कुल नहीं गिर सकती है। जब तक कोई बड़ी अथॉरिटी, गवर्नमेंट ऑर्डर्स ना आए, तो ऐसा कहना बहुत मुश्किल है। जो लोग कहते हैं, मैं बोलूँगा कि इससे पैनिक क्रिएट होता है, एंजाइटी क्रिएट होती है, लोग अननेसेसरी परेशान हो जाते हैं कैंडिडेट्स, क्योंकि ऑलरेडी लोग बहुत प्रेशर में हैं। 2021 का 22 का एग्जाम है, वो एकदम सिर पे है। 21 मई को है, कट ऑफ गिरी नहीं है, मॉप अप डिले होता जा रहा है। एक PIL फाइल हो गई है कि जिन कैंडिडेट्स को राउंड 2 में सीट मिल गई थी, उन्हें भी मॉप अप में सीट मिलनी चाहिए, जिसकी जो हियरिंग है वो भी मेरे हिसाब से नेक्स्ट होली के बाद जो मंडे आएगा उसमें है। बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं। ये साल नहीं हो गया, ये महाभारत हो गया। नीट PG बहुत लिंगर ऑन हो गया। सितंबर 12 तारीख को एग्जाम हुआ था, आज मार्च 12 तारीख है। लगभग कितने महीने हो गए, आप खुद एनालाइज कीजिए। 6 महीने पूरे हो चुके हैं इस काउंसलिंग प्रोसीजर को। कैंडिडेट्स को ज्वाइन भी करना है। एक रिक्वेस्ट मैं और सभी कैंडिडेट से करूंगा, जिन लोगों ने राउंड 2 की सीट्स ज्वाइन कर ली हैं, वो बिल्कुल भी परेशान ना हो। उन्होंने वो डिसीजन उस वक्त लिए जो डिसीजन उस वक्त लेने थे। उन्होंने वो कॉलेज उस वक्त लिए क्योंकि उन्हें चांसेस था, उन्हें रिस्क नहीं लेना था, इसलिए लिए। अब कई सारे लोग मुझसे पूछते हैं, मेरे व्हाट्सएप पे कई सारी क्वेरीज ऐसी हैं जिसमें लोग मुझसे क्वेश्चन रेगुलर कर रहे हैं कि सर क्या मैं छोड़ दूँ, सर क्या मैं नहीं लूँ, क्या मैं वो कॉलेज डिज़ाइन कर सकता हूँ, क्या मैं राउंड 2 के बाद सीट छोड़ सकता हूँ, क्या मैं राउंड 2 की सीट लेके ऑल इंडिया मॉपअप में जा सकता हूँ। ऑल इंडिया राउंड 1 में सीट आपने ले ली है, और अगर आपका अपग्रेड नहीं हुआ है तो वो सीट आपकी कंटिन्यू रहेगी, पहली बात। ऑल इंडिया राउंड 2 में आपने सीट ज्वाइन कर ली है, वो आप रिज़ाइन नहीं कर सकते, दूसरी बात। अगर आप करेंगे तो पेनल्टी दे के करेंगे, तो टर्म एंड कंडीशंस फर्दर होंगी, उसके अकॉर्डिंग करेंगे। एक नोटिस आया था 3 से 4 दिन पहले, उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि अगर आपको कोई भी सीट, यानी कि उसमें ये नहीं लिखा हुआ कब मिलेगी कब नहीं मिलेगी, उसमें ये कहा गया अगर कोई भी कैंडिडेट किसी भी सीट की ब्लॉकिंग करता हुआ पाया जाता है तो उस पर MCC कोई ना कोई लीगल एक्शन ले सकती है।
तो इसका मतलब क्या होता है, आपने कोई सीट ली और आपने वो सीट लीव कर दी, इसका मतलब है कि आपने वो ब्लॉकिंग करी, वो ब्लॉकिंग ही कहलाएगी और वो कुछ नहीं कहलाएगा। इसीलिए ऑल इंडिया मॉपअप में आप जो भी चॉइस फिलिंग करें वो सोच समझ के करें। अगर वो सीट आपको मिल गई तो आप वो ले ही लेंगे, छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि कल की तारीख में कोई एक्शन होगा, कोई बात होगी, तो उसके लिए कोई और भी रिस्पॉन्सिबल मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं होगा। होल और सोल वो रिस्पॉन्सिबल आप होंगे और सिर्फ आप होंगे। तो इस बात का ध्यान रखिए, इस बात को समझिए, एनालाइज करके चलिए, कोई गलती या बेवकूफ़ी मत कीजिए। ये वीडियो मैंने सिर्फ इसलिए बनाई है कि जिससे पेशेंस बना रहे, एक नेगेटिविटी ना आए, आप डिप्रेस ना हो, आप परेशान ना हो। अगर किसी ने कुछ लिखा भी है तो कमेंट ना करें, किसी को कुछ बोले नहीं, कुछ होता नहीं है बोलने से। वर्बल चीज़ें वर्बल होती हैं, राइट, कुछ होता नहीं है। जो आएगा वो सबके सामने आएगा। कट ऑफ आज आए, कल आए, परसों आए, नरसों आए, जब भी आए वो आएगा और ज़रूर आप एलिजिबल होंगे काउंसलिंग के लिए। आप एलिजिबल रहेंगे और फाइटेबल रहेंगे बहुत सारी काउंसलिंग्स के लिए। इसके साथ मैं आपको एक बात और बता दूं कि काउंसलिंग्स में आप कहाँ कहाँ आपको पार्ट लेना चाहिए अगर आपको सीट्स लेनी है। जिन कैंडिडेट्स को नॉन क्लिनिकल सीट्स लेनी है, पैरा क्लिनिकल लेनी है, वो स्टेट राउंड फोकस करें गवर्नमेंट सीट्स के लिए, ऑल इंडिया फोकस करें। कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में जिनमें उन्होंने नॉन क्लिनिकल की फीसेस बहुत नैरो कर दी हैं, 10,000 20,000 पर ईयर भी कर दी हैं, वो वहाँ से भी उस सीट्स को नॉन क्लिनिकल को अवेल कर सकते हैं। बात करें प्राइवेट क्लिनिकल सीट्स के लिए, ये मान के चलिए कि जो हायर एंड की फीसेस हैं उनमें आपको कॉलेजेस मिलेंगे। पहली स्टेट जहाँ आप ट्राई कर सकते हैं वो तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटका, राजस्थान, हिमाचल, ये वो स्टेट्स हैं जहाँ आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आपका एनआरआई कोटा के डॉक्यूमेंट्स बने हुए हैं तो आप स्टेट काउंसलिंग में एनआरआई भी अवेल कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में है। अगर आपके मदर फादर खुद कैंडिडेट के मदर फादर अगर खुद एनआरआई हैं तो वो डायरेक्टली गुजरात को भी टारगेट कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी स्टेट्स हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं एज एनआरआई और आपको सीट मिल सकती है। अब बात करें एनआरआई नहीं है तो, अगर आप एनआरआई नहीं हैं तो जहाँ जहाँ हायर फीसेस हैं या आपको ब्रांच कॉम्प्रोमाइज करना होगा वहाँ आपकी जिद नहीं चलेगी, ये चाहिए तो यही चाहिए, मेडिसिन है तो मेडिसिन ही है। अगर मेडिसिन ऑप्शन में है तो पीडिया भी ऑप्शन में होनी चाहिए, टीबी टेस्ट भी ऑप्शन में होनी चाहिए। ये भी आपको पैरेलल ऑप्शंस में कहीं ना कहीं होने चाहिए, तो ही जाके आपको फ़ायदा मिलेगा और इसका बेनिफिट मिलता हुआ आपको नज़र आएगा। आपको बैकअप बना के चलने होंगे और ट्राई करने होंगे। एक बात मैं आप लोगों को बहुत क्लियर कर बता दूं, जब भी रिवाइज कट ऑफ होता है तो ओनली 50% ऑफ द कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिन्हें सीट मिलने की आशा या उम्मीद होती है। 50% कैंडिडेट्स को अगले साल जाना होता है। ऑलरेडी आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं, फॉर्म्स नहीं भरे हैं तो फॉर्म्स भर दें। कुछ भी फिक्स नहीं है, कुछ भी गारंटीड नहीं है। काउंसलिंग कीजिए, कोशिश कीजिए, मिल गया तो गुड एंड वेल है, नहीं मिला तो अगले साल के एग्जाम में पार्ट लेना है, वहाँ क्वालिफाई होना है और काउंसलिंग से सीट लेनी है। मेरे अकॉर्डिंग जितना मैं जानता हूँ, समझता हूँ, जितना मुझे ज्ञान है, जो भी होगा वो काउंसलिंग से होगा। काउंसलिंग के बिना कुछ नहीं होगा। काउंसलिंग के बिना कोई एडमिशन्स नहीं होते हैं। जब तक अलॉटमेंट लेटर कंसर्न डीजीएमई का या एमसीसी का नहीं होगा वो एडमिशन वैलिड नहीं माना जाएगा, वो काउंसलिंग से ही मिलेगा। काउंसलिंग सबके सामने होती है, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन हो। मेरिट सबसे शेयर होती है, सबको रैंक वाइज पता होता है। बस अपने आप को आपको एडजस्ट करना है कि आप कहाँ कहाँ ट्राई कर सकते हैं, कहाँ कहाँ आपके ऑप्शंस स्टिल अवेलेबल हैं कि आप जाके सीट्स को ग्रैब आउट करके आगे चल सकते हैं। मध्य प्रदेश की स्टेट काउंसलिंग का शेड्यूल मॉपअप का आ गया था, वो उन्होंने होल्ड पे डाल दिया है। उम्मीद करते हैं कि मॉपअप शुरू होने के बाद, ऑल इंडिया के रिजल्ट आने के बाद ही वो उसको डिक्लेयर करेंगे। थोड़ा सा और लिंगर ऑन हो गई है काउंसलिंग, थोड़ा और डिले हो गई है। जो चीज़ आज 12 तारीख को रिजल्ट आ जाना चाहिए था ऑफिशियल नोटिस के अकॉर्डिंग, जो पहले नोटिस आया था, लेकिन ऑलरेडी हम 1 वीक डिले की तरफ बढ़ रहे हैं। 15 तारीख को 4 बजे से चॉइस लॉकिंग शुरू होती है और ये लॉकिंग अगर 16 तक भी चलती है तो रिजल्ट लगभग 18 तारीख को या 19 तारीख को हम एक्सपेक्टेड मान के चलेंगे कि 19 तारीख को रिजल्ट आने के चांसेस, यानी कि होली के अगले दिन। तब ये मान के चलेंगे जो भी होना है मॉपअप राउंड का वो होली के बाद होना है। और जो कोर्ट में हियरिंग्स हैं, जो भी अपडेट्स होंगी वो मैं आपको दे दूंगा और आपको बता दूंगा। 14 को कट ऑफ रिवाइज को लेके भी एक हियरिंग है जो कि ऑलरेडी लिस्टेड की गई है, तो उसमें भी देखते हैं क्या हो सकता है और क्या किया जा सकता है। और मॉपअप के लिए ऑलरेडी कल एक हियरिंग हुई थी कोर्ट में, उन्होंने उसे नेक्स्ट वीक का टाइम दिया है कि अगले हफ्ते उसको सुना जाएगा।
उससे एक दिन पहले कोर्ट ने ये भी कहा था कि ऑलरेडी जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने ये भी कहा था कि हर मैटर के लिए कैंडिडेट्स कोर्ट आ जाते हैं, क्या नीट पीजी का एग्ज़ाम भी कोर्ट कराएगी, सब कुछ सारे समाधान क्या कोर्ट ही करेगी। कोर्ट ने नाराज़ होकर ऐसा कहा था और कहा था कि जो बेंच उस कंसर्न केस को देख रही है वही बेंच उस केस को देखेगी। ये 2 दिन पहले केस की लिस्टिंग थी कोर्ट में, मैं उसका बता रहा हूँ आपको। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, होप रखिए, होपफुल होना बहुत अच्छी बात है, होपफुल ज़रूर रहें, ओवर कॉन्फिडेंट ना रहें, अंडर कॉन्फिडेंट ना रहें, चीज़ों को ओवर एस्टिमेट ना करें। जो होगा वो होगा, सबके सामने आ जाएगा, किसी के कहने से कुछ बदल नहीं जाएगा, किसी के बोलने से कुछ हो नहीं जाएगा। जो होना है वो होना है। एक बार मैं आपको और बताऊं, वर्बल चीज़ें वर्बल होती हैं, रिटर्न चीज़ें रिटर्न होती हैं। कोई कहने लगे 230 होगा, 228 होगा, 229 होगा, कहने से नहीं होता। जब वो ऑफिशियली आएगा, ऑन पेपर दिखेगा और कट ऑफ परसेंटाइल पे काउंट्स होते हैं। हम और आप परसेंटाइल का जजमेंट कर सकते हैं, मार्क्स का जजमेंट कोई नहीं कर सकता। लास्ट ईयर एग्जाम 1200 मार्क्स पे था, इस बार मार्क्स 800 मार्क्स पे है। परसेंटाइल कैलकुलेट करने के बहुत सारे वेज हैं जिसके हिसाब से परसेंटाइल कैलकुलेट होती है। तो देखिए कितना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा होगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा, कैंडिडेट्स को एक मौका मिलेगा अपना साल बचाने का, चाहे वो क्लिनिकल लें, पैरा लें या नॉन क्लिनिकल लें। इन बातों को ज़रूर देखें। और मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा सभी कैंडिडेट से जिन्हें सीट मिल गई है और हैवी वर्कलोड, ओवर प्रेशर की वजह से जो कॉलेजेस छोड़ने की कसम खाए हुए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा ऐसा बिल्कुल भी ना करें। एक बात मैं आप लोगों को और बता दूं, अगर आपको ऑल इंडिया राउंड 2 में कोई सीट मिली है, मनचाही ब्रांच मिल गई है, तो वो ले लें। कॉलेज ही ऊपर नीचे हुआ होगा ना, तो कोई बात नहीं, उसको ले लें और कंटिन्यू करें। ज़बरदस्ती छोड़ के अगला साल देने की कोशिश ना करें। अगले साल पता नहीं जो रैंक कभी आई वो आएगी या नहीं आएगी, पेनल्टीज देनी होंगी, सीट लिविंग बॉन्ड देने होंगे, पेनल्टी देनी होंगी। ज़बरदस्ती की बातों में ना आए, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। मानना नहीं मानना आपके ऊपर है। एज ए काउंसलर मैं बस सजेशन दे सकता हूँ, सलाह दे सकता हूँ, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कर सकता। इन बातों को ज़रूर समझें, एनालाइज करें, प्रैक्टिकल रहें, टेंशन ना लें, ओवरलोड ना लें। हो सकता है कट ऑफ मेरी वीडियो बनाते बनाते आ जाए, हो सकता है कल आए, परसों, कभी भी आए। अब छोड़ दीजिए टाइम के ऊपर, जब भी आएगा मैसेज आ जाएगा, पता चल जाएगा। बस पेशेंस रखिए, नेगेटिव मत होइए, किसी के बातों में मत आइए। कोई टेलीग्राम ग्रुप पे कुछ भी लिखता हो, नॉन क्लिनिकल का आएगा, क्लिनिकल का ध्यान नहीं देना है। जो होगा वो सबके सामने होगा और वो कंप्लीटली हमारे सामने आ जाएगा। प्रैक्टिकल रहेंगे तो उतना बेटर रहेगा और सबके लिए अच्छा रहेगा। जो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं आप 9675200801, 9690796426 के ऊपर, और हमारी वेबसाइट पर जाके भी डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, मुझे व्हाट्सएप पे रिप्लाई कीजिए, भले टाइम लगे 1-2 दिन का, मैं रिवर्ट करके आपको आंसर दे दूंगा। सो बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए ग्रेट डे अहेड। और ये ईयर भी आपके लिए बहुत अच्छा हो, मनचाही ब्रांचेस मिलें। मैं चाहूँगा आप सबके सब क्वालिफाई हो जाएं, सबको मौका मिले फाइट करने का और उनकी मनचाही सीट्स लेने का और ग्रैब आउट करने का। तो बाय बाय, टेक एंड हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय।